Hello student, today I am Aarti Saklani going to continue your organic chemistry portion। आज हम लेके चलेंगे बच्चों एक नया टॉपिक, और जिसको हम सिर्फ अगर बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड 12th की अगर मैं बात करूं तो आपका कंफर्म क्वेश्चन की अगर बोला जाए कि ऑर्गेनिक में आपका कौन सा पोर्शन ऐसा है कि जिसको 101% श्योर की उसमें आप ले सकते हैं कि आपको एग्जाम में जाते ही इस ही क्वेश्चन को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपका सिलेबस कितना ही चेंज हुआ है, कितना ही रिड्यूस हुआ है। बट ऑर्गेनिक जो अभी आपका 12th की केमिस्ट्री में आपका नियर अबाउट 20 मार्क्स या 22 के आसपास जो आपको 70 मार्क्स में से देखने को मिलेगी, वहां से बच्चों आपका एक कंफर्म क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा 3 मार्क्स में। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, एनसीईआरटी आपका ये क्वेश्चन दे भी रहा है। आपका चैप्टर आपका 3rd एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका चैप्टर है बच्चों, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 13 है एनसीईआरटी का। गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कि आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कोई कंपाउंड्स गिवन होंगे, आपको उनको कोई केमिकल टेस्ट के थ्रू आपको क्या करने हैं, उनमें डिफरेंशिएट करना है। लाइक आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। ऑलराइट, तो प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल आपको उनके आईपीएससी नेम से ही क्लियर हो रहा है। प्रोपेनल इज अ एल्डिहाइड एंड प्रोपेनोन इज कीटोन। ओन जिसके लास्ट में आ रहा है वो कीटोन है, अल जिसके लास्ट में आ रहा है वो एल्डिहाइड है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, इस पे रिलेटेड आपका ये आज का हमारा वीडियो, और आई होप आपको ये समझ में आएगा। और बच्चों ऑर्गेनिक में अगर कोई पार्ट अगर आपका इस तरह से बोल दिया जाता है कि आपका कंफर्म क्वेश्चन है, आप एग्जाम में जाके सीधे इसी क्वेश्चन को आप क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के भी उठा के देखेंगे तो आपका ऑर्गेनिक के पोर्शन से 3 मार्क्स में एक कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 2 पार्ट का एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एनी केमिकल टेस्ट। तो इसको आज हम एक सिंपल ट्रिक के थ्रू बच्चों क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में कवर करेंगे। और आगे कंपटीशन में भी अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड आपके कि कौन सा टेस्ट आपके कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए आइडेंटिकल है, तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। आज का जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसका टॉपिक जैसा कि आपको दिखाई ही दे रहा है कि आपका आज का टॉपिक है केमिकल टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलराइट, तो बच्चों आज मैं आपको कितने नंबर ऑफ टोटल केमिकल टेस्ट इसके लिए थोड़े क्या करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ, और इसके बाद अगर आप 2-3 बार भी इसकी बच्चों प्रैक्टिस कर लेते हैं इस वीडियो को देखते हुए, तो आपके ये 3 मार्क्स यहाँ से आप गारंटीड है कि आपको जरूर यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी इस सेशन से। और आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये मेरी कहीं भी लाइन की जो मैं बार बार एक चीज को रिपीट कर रही हूँ कि 101% श्योर पार्ट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे सबसे इजी से। आपके क्या है, मैं टोटल आपको केमिकल टेस्ट सिर्फ 6 और 7 आपके क्या कहूँगी पढ़ने के लिए बोलूँगी, और इस सेशन में हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे उनको, और इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन हैं उनको किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इस आज के सेशन में हम बात कर लेते हैं टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, कि अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कौन कौन से टेस्ट हैं जिनको आप कार्बोक्सिलिक एसिड की साइड से हम क्या बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाले टेस्ट आपके देंगे, या पॉजिटिव टेस्ट आपका कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिन पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आइडेंटिकल टेस्ट माना जाता है, और उनकी हेल्प से ही हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी दूसरे कंपाउंड्स के साथ। तो सबसे पहले बच्चों बहुत इजी टेस्ट जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट, तो लिटमस टेस्ट जो है बच्चों वो आपका कौन देगा, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अब एसिड वर्ड इसमें आ रहा है तो आपको मालूम है कि ये आपका क्या करेगा, aqueous solution of carboxylic acid turn blue litmus to red. Alright, aqueous solution of carboxylic acid
टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, अगर आपका कोई भी इस तरह का डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछ लिया जाता है, लाइक हम बात करेंगे बच्चों आपका एक आपका जो एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 12 में आपका चैप्टर एल्डिहाइड फिनॉल एंड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से थर्ड ऑर्गेनिक का चैप्टर लेके चलें, तो वहां पे आपका एक क्लियर क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। अब आपका किसी भी कंपाउंड में आपको ये बोला हुआ है कि बेंजोइक एसिड को आप किसी दूसरे कंपाउंड से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट आपके पास क्वेश्चन है। इथाइल बेंजोएट आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बच्चों ये करना है, ओइक आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है। दैट मीन्स जब हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का आईपीएससी नेम पढ़ते हैं तो हम एंडिंग उसकी ओइक से करते हैं। ठीक है, तो बेंजोइक हमने पढ़ा, दैट मीन्स बेंजीन रिंग पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो जिसके साथ भी आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड होगा बच्चों, वो आपका क्या देगा, ये आपका लिटमस पेपर टेस्ट देगा। तो आप इस टेस्ट में लाइक आपका सेम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, तो आपको सिंपल सा क्या लिखना है, बेंजोइक एसिड। ऐसे जो क्वेश्चन होंगे सबसे पहले बच्चों उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो इस तरह का टेस्ट पूछा जाएगा इसमें आपने कौन सा टेस्ट आपने प्रिफर करना है। आप कभी भी ऐसा टेस्ट नहीं लिखेंगे जो बोथ साइड, जो दोनों आपके फंक्शनल ग्रुप दे, बेंजोइक एसिड भी केमिकल के साथ सेम टेस्ट दे और इथाइल बेंजोएट भी अगर उसी केमिकल टेस्ट को सेम टेस्ट देता है, तो ऐसा टेस्ट आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे। आपने कैसा टेस्ट लिखना है कि एक कंपाउंड आपका उस टेस्ट को क्या करे, किसी केमिकल के साथ शो अप करे और सेकेंड आपका टेस्ट ना दे। लाइक आपका लिटमस टेस्ट हमने बात की कि अगर आपका बेंजोइक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसपे आपका COOH ग्रुप अटैच्ड कंपाउंड है, अगर हम उसे क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करके लिटमस टेस्ट करेंगे, मतलब लिटमस पेपर हम उसके अंदर डालते हैं और आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि आपका कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होगा, या आपका सिंपल हम बोल सकते हैं कि बेंजोइक एसिड आपका ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, बट इथाइल बेंजोएट आपका ये टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बेंजोएट क्या है, आपका एक एस्टर है, एस्टर ये टेस्ट नहीं दिखाते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए बच्चों। हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना है। मैंने एक क्वेश्चन लिया कि आपका सेम बुक का क्वेश्चन है बच्चों कि बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट को किस तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगे। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि बेंजोइक एसिड जो है आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आपको किसको डिफरेंशिएट करना है, एस्टर को डिफरेंशिएट करना है। तो आप ऐसा केमिकल टेस्ट सोचेंगे कि आपका बेंजोइक दे, एस्टर ना दे, सेकंड इथाइल बेंजोएट ना दे, या इथाइल बेंजोएट कोई केमिकल टेस्ट आपको मालूम है तो इथाइल बेंजोएट दे, बट बेंजोइक एसिड उस केमिकल के साथ वो वाला सेम टेस्ट ना दे। ठीक है, तो आपको ऐसा टेस्ट एग्जाम में लिखना है जो आपका एक कंपाउंड दे बट उसके साथ जिसका पेयर अप किया हुआ है वो कंपाउंड उसको शो ऑफ ना करे। तो ऐसा अपने केमिकल टेस्ट आपने एग्जाम में लिखना है। तो एक आपका सिंपल सा, बहुत सिंपल सा टेस्ट है कि अगर आपका बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड आपका किसी ऐसे कंपाउंड के साथ अटैच्ड है जो एसिड नहीं है, आपका एस्टर के साथ अटैच्ड है, आपका कीटोन के साथ अटैच्ड है, आपको पूछ लिया, बोल लिया कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड एसीटोन। आपने देखा बेंजोइक एसिड और एसीटोन, एसीटोन मतलब कीटोन, तो कीटोन तो आपका ये लिटमस पेपर टेस्ट नहीं देगा। तो आप बेंजोइक की साइड से ये टेस्ट लिख सकते हो कि बेंजोइक एसिड गेव पॉजिटिव लिटमस टेस्ट, इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, वेयर एज इथाइल बेंजोएट और कोई भी कंपाउंड जिसका आपका पेयर अप किया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ, उसके लिए लिख दोगे सिंपल सा, इट डज नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, बस सिंपल सा अगर आप इतना लिख के आते हैं बच्चों तो आपका 1.5 में आपका एक पेयर का डिफरेंशिएशन पूछा जाता है बोर्ड में, और 2 आपके पास इस तरह से कंपाउंड दिए जाएंगे जिसमें आपने इसी तरह से ये अटेम्प्ट करना है। बट कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ा सा नोटिस करनी पड़ेंगी बच्चों कि जो ये आपका जिस टेस्ट की हम बच्चों बात कर रहे हैं, ये आपका कौन सा लिटमस टेस्ट, ये आपका लिटमस पेपर के साथ, और ये लिटमस पेपर जो ये टेस्ट देता है ब्लू लिटमस रेड कर देता है, ये फिनॉल भी इस टेस्ट को देता है।
अगर आपका कॉम्बिनेशन ये होता है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल, बेंजोइक एसिड और फिनॉल को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बेंजोइक एसिड और फिनॉल का अगर कॉम्बिनेशन है बच्चों, तो ये दोनों आपके क्या देंगे, लिटमस पेपर टेस्ट देंगे। दैट मीन्स सेम आपका ब्लू लिटमस को रेड आपका बेंजोइक एसिड भी करेगा और फिनॉल भी आपका ब्लू लिटमस को रेड करेगा। दैट मीन्स अगर हम दोनों में आपका ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो आपका वो रेड हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ऐसा टेस्ट आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका जो पेयरिंग है, जिसमें आपको बोला हुआ है कि बेंजोइक एसिड और फिनॉल को आप किस तरह से अलग करेंगे, किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपने सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ केमिकल टेस्ट ऐसे करना है कि जिसमें आपका एक कंपाउंड उस टेस्ट को दे, बट जो उसके साथ पेयर अप दूसरा कंपाउंड है वो उस टेस्ट को ना दे, तभी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। लाइक आपका अदर सब्जेक्ट भी हम किसी चीज में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों, तो बड़ा कॉमन सा है, आप सभी को मालूम है। अगर हम डिफरेंशिएट किसी दो चीजों के बीच में करते हैं तो हम इसी तरह का डिफरेंशिएट करते हैं कि एक चीज, कोई चीज एक के अंदर कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज है, दूसरा उस प्रॉपर्टीज को नहीं दिखा रहा है, इसलिए वो एक दूसरे से अलग है। ठीक है, लाइक लिविंग एंड नॉन लिविंग हम एग्जाम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम लिविंग की प्रॉपर्टीज जो लिखेंगे, नॉन लिविंग। ऑलराइट बच्चों, तो हमें सिंपल सा जो चीज़ मैं आई होप आपको जो बताना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने हमेशा ऐसा टेस्ट देना है कि एक साइड का कंपाउंड आपका उस टेस्ट को सॉल्व करे, सेकंड साइड का आपका वो कंपाउंड उस टेस्ट को ना दिखाए। ऑलराइट, तो अब आपके ये दोनों टेस्ट आपके क्या है, एनसीईआरटी आपका जो बुक है उसमें आपके दोनों टेस्ट आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज में। तो बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट में तो बच्चों आप लिटमस टेस्ट इजीली लिख सकते हैं कि बेंजोइक एसिड गेव positive litmus test, it turn blue litmus to red, whereas ethyl benzoate does not respond this test। ठीक है, तो इस वाले पेयर में हम क्या दे सकते हैं, आपका लिटमस पेपर टेस्ट दे सकते हैं। बट अगर आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपका बेंजोइक एसिड और फिनॉल या कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड और फिनॉल का कॉम्बिनेशन है, उनको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप क्या लिटमस पेपर टेस्ट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा बेंजोइक एसिड भी आपका ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है और आपका फिनॉल भी ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है। तो आपने सबसे पहले सिलेक्शन करना है ऐसे केमिकल टेस्ट का जहां पे आपका एक साइड का कंपाउंड उस टेस्ट के साथ कुछ दूसरा रिजल्ट दे और सेकंड आपका दूसरा रिजल्ट दे। अगर सेम है तो आप उसको किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन में हम लिटमस पेपर टेस्ट लिख सकते हैं। और अगर आपका बेंजोइक एसिड और फिनॉल आ जाता है तो हम कौन सा टेस्ट लिखेंगे, तो इसके लिए जरूरी है कि कम से कम आपको एक फंक्शनल ग्रुप के, लाइक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के आपको 2 टेस्ट पता हो कि अगर आपका बेंजोइक एसिड सिंपल कैसे दूसरे कंपाउंड के साथ आता है फिनॉल के अलावा, तो आप लिटमस पेपर टेस्ट लिख लें। बट अगर फिनॉल के साथ कॉम्बिनेशन बनता है, लाइक मैंने कहा ये आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है क्वेश्चन में, तो आप इसमें लिटमस पेपर टेस्ट नहीं लिखेंगे। इसके लिए आपको कोई दूसरा टेस्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एक तो आपका हमने देख लिया लिटमस पेपर टेस्ट देगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम देखेंगे कोई दूसरा टेस्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में हम क्या कर सकें, जिसमें अगर ये पेयर हमसे पूछा जाता है तो हम उस टेस्ट को लिख सकें। तो आपका दूसरा जो टेस्ट है बच्चों, उसकी हम बात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों अगर आपका इस तरह का पेयर अप आपका हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका फिनॉल का पेयरिंग है जहां पे आप लिटमस टेस्ट नहीं लिख सकते हैं, तो वहां के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप के, मैं सिंपल सा बोलूंगी कि अगर आपको ये पोर्शन के 3 मार्क्स बच्चों गेन करने हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपको हर फंक्शनल ग्रुप के, बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, आपके सिर्फ 4 या 5 फंक्शनल ग्रुप हैं, 4 या 5 फंक्शनल ग्रुप के आपको 2-2 टेस्ट आपको पता है, तो आप इजिली यहाँ से 3 मार्क्स कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। और अगर जो कोई पोर्शन आपका कंफर्म बोला जा रहा है तो इसके लिए तो थोड़ा बहुत मेहनत बनती है यार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट आपका सेकंड टेस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि अगर आपका बेंजोइक एसिड और फिनॉल के साथ कॉम्बिनेशन बनता है तो लिटमस टेस्ट नहीं लिखना है, आपको लिखना है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी किसका है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के हमने 2 टेस्ट की बात कर ली। फर्स्ट है आपका लिटमस टेस्ट, सेकेंड वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3। तो ये आपका क्या टेस्ट है, इसको समझेंगे बच्चों। सबसे पहले क्या है, अगर हम क्या करेंगे, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट,
कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर ऐड किया जाता है एक्वा सॉल्यूशन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, दैट मीन्स आपका NaHCO3 के साथ, तो आपकी क्या होती है, ब्रिस्क इफरवेंस ऑफ CO2 इज इवॉल्व्ड। CO2 गैस बड़ी तेजी से निकलती है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला वो आपका क्या है, बेंजोइक एसिड होगा। ठीक है, अगर आपका बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कोई कंपाउंड है, लाइक आपका बेंजोइक एसिड, वो अगर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये दोनों आपके मिलके बच्चों क्या निकालते हैं, आपका बड़ी तेजी में आपकी CO2 गैस इवॉल्व होती है, जिससे हमें पता चलता है कि जिसमें हमने NaHCO3 डाला या सोडियम बाइकार्बोनेट डाला वो आपका क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड होगा। ठीक है, लाइक आपका बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे बच्चों कि बेंजोइक एसिड गिव पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट when benzoic acid is added to aqua solution of sodium bicarbonate, it evolved CO2 gas। इतना आपने लिखना है। वेयर एज फिनॉल डज नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, जबकि फिनॉल आपका इस टेस्ट को नहीं देगा। ठीक है, तो आपने ये लाइन लिखने के बाद इसमें सेकंड वाले में बेंजोइक एसिड में मैंने क्या कहा, क्या लिखेंगे आप, व्हेन बेंजोइक एसिड इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 इट इवॉल्व्ड CO2 गैस, वेयर एज फिनॉल डज नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट। ये लिखने के बाद बच्चों आपको एक लाइन में आपको इसकी रिएक्शन भी दिखानी पड़ेगी कि बेंजोइक एसिड क्या है बच्चों, आपका कोई भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड, दैट मीन्स जिसमें आपका ये COOH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आपका लगा हुआ है, वो अगर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट लाइक NaHCO3 कंपाउंड के साथ क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन बना के, एक्वस दैट मीन्स आपको इसको वाटर में डिजोल्व करना पड़ेगा, इसकी आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे जिसमें आपका COOH है, आपका क्या होगा, आपका कंपाउंड बनेगा या बेंजोइक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों आपका किसमें, COONA में। ठीक है, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, प्लस जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे CO2, ये गैस है जिससे हम क्या करते हैं, आपका आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसमें हमने NaHCO3 डाला उसमें आपका COOH होगा, तभी आपकी CO2 गैस इवॉल्व हुई और वाटर क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल भी आपके पास होते हैं। ठीक है, तो ये दो टेस्ट हुए बच्चों आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए होंगे, क्योंकि हमने दोनों डिस्कस किए कि लिटमस पेपर बच्चों अगर टेस्ट आता है तो आप उसको किस टाइप के पेयर के लिए लिख सकते हैं, बट आप लिटमस पेपर टेस्ट कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल में अगर पेयरिंग की हुई है तो आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिनॉल भी आपका लिटमस पेपर टेस्ट को देता है। तो हम बेंजोइक एसिड और फिनॉल जैसे एग्जांपल्स के लिए जहां पे आपका दोनों लिटमस पेपर टेस्ट दे रहे हैं, वहां पे हम इस सेकंड टेस्ट का यूज कर सकते हैं कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। दैट मीन्स अगर आप उसको एक्वा सॉल्यूशन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हीट करेंगे या ट्रीट करेंगे तो आपका क्या होगा, CO2 गैस इवॉल्व होगी। इस जो ये इवॉल्व हुई गैस, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों कि आपका गिवन कंपाउंड जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये जो बहुत इजी उसमें हमने सीखे कि आप किस तरह से दो मैंने एग्जाम्पल लिए और दो आपके टेस्ट की बात की कि कौन से एग्जाम्पल में आपको कौन सा टेस्ट लिखना है और किन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। तो ये आपका कवर हुआ बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का दो फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो टेस्ट जिनको हमने ध्यान रखना है। सबसे पहले ढंग से आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन सा टेस्ट हम कहाँ लिख सकते हैं, और आपका कंफर्म क्वेश्चन एक यहाँ से जिस तरह से हम पहले भी बोल सके आएगा आपका बोर्ड में और आप इसको इजीली कवर कर लेंगे। ऑलराइट बच्चों, अब हम एक और टेस्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। आज के सेशन में इतना ही हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अदरवाइज, बट अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं बच्चों तो आपका कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड से एक पेयरिंग आपको जरूर दी जाती है, जिसका आपका क्या करना पड़ता है, आपको ये टेस्ट की हेल्प से आपको वो डिफ्रेंशिएट करने पड़ते हैं। अब आपका एक NCERT ही बच्चों एक क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में आपका एक टेस्ट डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट पूछ रहा है बच्चों, किसमें फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे बच्चों हम सिमिलैरिटी देखेंगे और टेस्ट का सिलेक्शन करेंगे। हमने देखा फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, HCOOH, दैट मीन्स आपका फॉर्मिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड है। सेकंड वन एसिटिक एसिड इज CH3COOH। सेकंड
एसिटिक एसिड इज CH3COOH। तो हमने देखा कि आपका फॉर्मिक एसिड, और अगर एसिटिक एसिड में बच्चों आपका डिफरेंशिएट पूछा जाता है तो बोथ कंपाउंड हैव कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे भी आपका COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप आपका एसिटिक एसिड में भी है। तो ये बच्चों आपका लिटमस पेपर टेस्ट भी देंगे, क्योंकि लिटमस पेपर टेस्ट आपका दोनों एसिड आपका क्या है, एसिड है, तो ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। बट आपका यहाँ पे COOH ग्रुप भी दोनों में प्रेजेंट है, इसलिए हमने जो सेकेंड टेस्ट पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, वो भी आपका क्या है, अगर मैं इसमें एक्वस NaHCO3 डालूं और आपका इसके रिएक्शन करवाऊं फॉर्मिक एसिड प्लस NaHCO3 की, तो इसमें भी बच्चों आपका CO2 गैस इवॉल्व होगा। और यहाँ पे भी अगर मैं आपका NaHCO3 दैट मीन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराऊं एसिटिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे भी आपकी CO2 गैस इवॉल्व होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे आके आपके सिर्फ इस कंपाउंड में आके आपके वो दोनों टेस्ट फेल हो जाते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, कि अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ पे ना आप लिटमस टेस्ट लिख पाएंगे, ना आप यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लिख पाएंगे। तो इस कंपाउंड के लिए आपका एक स्पेसिफिक टेस्ट है बच्चों, उसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा यहाँ से आपका कुछ नहीं है। अगर आपको ये 3 टेस्ट आपको समझ में आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिटमस पेपर टेस्ट तो बहुत सिंपल टेस्ट था। इसके अलावा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में भी कुछ नहीं था, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड आपका अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 गैस इवॉल्व होती है। बट इन केस आपके इस तरह के एग्जाम्पल आपको एग्जाम पे दे दिए जाते हैं कि आपको इनको डिफरेंशिएट करना है, तो आपने देखा बोथ में आपके क्या है, दोनों एसिड हैं, लिटमस टेस्ट देंगे, दोनों में आपके COOH ग्रुप हैं, तो दोनों आपके CO2 गैस इवॉल्व करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में। तो यहाँ पे आप कौन सा टेस्ट देंगे बच्चों, यहाँ की ऐसे इन दोनों के लिए अगर आपका कॉम्बिनेशन पूछा जाता है तो यहाँ पे है बच्चों आपका टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट क्या है बच्चों, टॉलेंस सबसे पहले आपका टॉलेंट रिएजेंट के साथ होता है। टॉलेंट रिएजेंट क्या है, कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है बच्चों आपका टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट है आपका अमोनिकल, टॉलेंट रिएजेंट है आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसको ध्यान रखेंगे कि टॉलेंट रिएजेंट किसे बोल रहे हैं, नाइट्रेट सॉल्यूशन को बोल रहे हैं। फिर आपका क्या है बच्चों, ये अगर मैंने कहा फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बीच में आपके एग्जाम में आ जाता है कि किस तरह से आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे, तो फॉर्मिक एसिड रिड्यूस टॉलेंट रिएजेंट टू मेटेलिक सिल्वर बट एसिटिक एसिड डज नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट। फॉर्मिक एसिड टॉलेंट रिएजेंट दैट मीन्स अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके आपका क्या हो जाता है, टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है और आपका सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ठीक है, तो आप सिंपल सा ये लिख सकते हैं, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का अगर आपको बोला जाता है कि डिफरेंशिएट करिए, तो आप लिखेंगे फॉर्मिक एसिड गिव पॉजिटिव टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट, इट रिड्यूस टॉलेंट रिएजेंट टू मेटेलिक सिल्वर। ये आपका टॉलेंट रिएजेंट को मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस कर देगा, कौन, फॉर्मिक एसिड। बट एसिडिक एसिड इस टेस्ट को क्या नहीं करेगा, शो ऑफ नहीं करेगा। तो ये ही जो हमने लिखा बच्चों, इसको हमें क्या, मैंने कहा बाय रिएक्शन बताना पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनिक का पोर्शन है। ये हो गया बच्चों आपका फॉर्मिक एसिड और टॉलेंट रिएजेंट का आपको फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, 2AgNH3 का होल टॉइस पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स प्लस 2OH नेगेटिव। ये आपका टॉलेंट रिएजेंट है बच्चों, टॉलेंस रिएजेंट। क्या कहा, अगर आपका फॉर्मिक एसिड टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉर्मिक एसिड टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस करेगा और मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस कर देगा। दैट मीन्स ये आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, इसे सिल्वर मिरर कहा जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, मतलब सिल्वर आपका टॉलेंट रिएजेंट में से अलग हो जाएगा। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, टॉलेंट रिएजेंट में सिल्वर आपका क्या है, सेंटर मेटल एटम है। अगर आपका फॉर्मिक एसिड टॉलेंट रिएजेंट के साथ टेस्ट करेगा तो सिल्वर आपका प्रेसिपिटेट हो जाए, अलग बन जाएगा, प्लस इसमें आपकी CO2 गैस इवॉल्व होगी, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे और प्लस आपका अमोनिया जो है वो आपका अलग से निकलेगा।
ठीक है। तो अगर आपके पास एग्जाम में फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है, तो यहाँ पे ना आप लिटमस टेस्ट का एग्जाम्पल देंगे, ना आप यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का एग्जाम्पल देंगे। इसके लिए आप ध्यान रखेंगे सिर्फ एक ही पेयर है, इसलिए आपको इजीली लर्न हो जाएगा। इस पेयर के लिए आप याद रखेंगे कि अगर आपका एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड में आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप टॉलेंट टेस्ट की तरफ जाएंगे। टॉलेंट टेस्ट क्या है? टॉलेंट रिएजेंट से होता है। टॉलेंट रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को आप टॉलेंट रिएजेंट कहते हैं। फॉर्मिक एसिड टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके आपके सिल्वर को क्या कर देते हैं? अलग कर देता है, उसका प्रेसिपिटेट बना देगा, जिसे हम सिल्वर मिरर कहते हैं। CO2, वाटर एंड अमोनिया मॉलिक्यूल्स आपके अलग अलग क्या हो जाएंगे? सेपरेटली आपके प्रोड्यूस होंगे। और इस तरह से हम सिल्वर मिरर अगर आपका बन गया, मतलब आपने क्या होगा, जिस टेस्ट ट्यूब में आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, फॉर्मिक एसिड आपने डाला, उसमें आपने ऊपर से टॉलेंट रिएजेंट डाला, तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपका बॉटम में आपका क्या होगा? सिल्वर सेट हो जाएगा और आपकी टेस्ट ट्यूब क्या हो गई? साइन करने लग जाएगी, चमकने लग जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि सिल्वर आपका क्या हो गया है? प्रेसिपिटेट बन गया है। दैट मीन्स जो गिवन था वो फॉर्मिक एसिड आपका कंपाउंड रहा होगा, जिसके साथ टॉलेंट रिएजेंट डालने पे आपका इस तरह का ये टेस्ट दे रहा है। तो आई होप बच्चों आपने आज का ये सेशन इंजॉय भी किया होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि किस तरह से अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आपका आ जाता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ, कि आप उनको किस तरह से सेपरेट करेंगे। तो 3 टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा, कब हम किस टेस्ट को लिखेंगे इसके बारे में डिस्कस किया, और आपके NCERT जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनमें हमारे डिफरेंट जो आपके पेयर हैं उनमें हम किस तरह से हम कौन से टेस्ट को यूज करेंगे इसके बारे में हमने डिस्कस किया। क्यों हम सिमिलर टेस्ट नहीं लिख रहे हैं इसके बारे में भी डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कंफर्म क्वेश्चन है, आप एग्जाम में जाके देख सकते हैं कि आपको 3 मार्क्स सिर्फ अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, तो आपके 3 मार्क्स आपके हाथ में हैं। और आई होप आपको यहाँ से मार्क्स गेन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।